नमस्कार, आप देख रहे हैं एक फटाफट और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो इस बुलेटिन में खास तौर पर खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। तो चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य आखिरकार गुरुवार को पूरा हुआ। मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले दिव्यांग अरुण रॉय को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सुबह 9:47 पर 100 करोड़वां टीका लगाया गया। अरुण ने एक टेलीविजन चैनल को बताया कि उनके लिए गौरव की बात है, पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। अरुण ने बताया पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि यह उनका पहला वैक्सीन डोज है या दूसरा। जब अरुण ने कहा पहला तो प्रधानमंत्री को आश्चर्य हुआ और डांट भी लगाई। अरुण ने पीएम को बताया कि थोड़े लापरवाह थे। वे खांटी बनारसी के रहने वाले हैं, रोज योगा करते हैं, तो उन्हें लगा कोरोना होगा ही नहीं, लेकिन जब सब लगवा रहे थे तो उन्होंने भी निर्णय लिया। अरुण ने मोदी से कहा कि पहले वे नहीं जानते थे कि विकलांग शब्द कहने में उन्हें शर्म महसूस होती थी, लेकिन आज कहीं भी जाते हैं तो समाज में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार रात 11 बजे आगरा में मृतक सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि के घर जाकर उनकी पत्नी और मां से मुलाकात की। प्रियंका उनके घर में करीब 50 मिनट तक रही और उनकी पत्नी सोनम और मां कमला ने रोते हुए उन्हें पुलिस की बर्बरता की सारी कहानी बताई, जिसके बाद प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। प्रियंका ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद और कानूनी लड़ाई में सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही परिवार की 2 बेटियों की शादी का खर्चा उठाने का भरोसा दिलाया। अरुण के परिवार से मुलाकात के बाद प्रियंका ने कहा, परिवार के लोगों ने मुझे जो बातें बताई हैं सुनकर यकीन नहीं हो रहा कि ये सारी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ रही है। दलित और किसान और गरीबों के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की आज होने जा रही बैठक की महंगाई में भत्ते में 3% बढ़ाने का ऐलान किया गया। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते डीए के तौर पर आमतौर पर हर साल 2 बार बढ़ाया जाता है, लेकिन केंद्र ने अब तक सिर्फ 1 बार डीए की दर की बढ़ोतरी की है। 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में उनके मूल्य का 28 डीए के रूप में मिलता है। कई रिपोर्ट्स में भी ये कहा गया है। एआईसीपीआई के जून के आंकड़ों का हवाला देते डीएनए की एक अन्य रिपोर्ट में कहा 3% की बढ़ोतरी की संभावनाएं अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया इसके अनुसार महंगाई भत्ता 31.18% होगा और 3 की बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार ने इन खबरों का न खंडन किया और न ही इसकी पुष्टि की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में शादी की कई मायने में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये हिंदू धर्म की विवाह संस्कार नहीं है। हाईकोर्ट बेंगलुरु के भुवनेश्वर नगर में रहने वाले 52 साल के एजाज और रहमान की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। रहमान ने 25 नवंबर 1991 में शादी के कुछ महीनों बाद 5000 रुपए की मेहर पत्नी सायरा बानो को देकर 3 तलाक दिया था। फैमिली कोर्ट ने रहमान को हर महीने सायरा को भरण पोषण के लिए 3000 रुपए देने का आदेश भी दिया था। रहमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस कृष्णन एस दीक्षित ने उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग बुधवार को संपन्न हुई। प्रदेश के 36 जिलों में 53 ब्लॉक हैं। इनमें से 28.35% मतदान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बांका की 84.85% हो चुकी है। चुनाव में 63.5% महिला और 54.26% पुरुषों ने वोट किया। रोहतास में शिवपुर के मुखिया प्रत्याशी श्वेता सिंह और उनके समर्थकों पर हमला। मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया। बगहा स्थित हरदीन दवा वार्ड संख्या 8 के बूथ संख्या 227 पर पंचपद के लिए, पूर्वी चंपारण स्थित ढाका के भगवानपुर के वार्ड संख्या 7 के बूथ संख्या 139 में सदस्य पद के लिए पुनर्मतदान होगा। सीतमगढ़ी के मिर्जापुर पंचायत में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गुरुवार को शाहरुख खान और अनन्या पांडे पर छापेमारी की है। एनसीबी ने आज दोपहर 2 बजे अनन्या से पूछताछ के लिए बुलाया था। वहीं शाहरुख से पहले अनन्या के घर एनसीबी की टीम ने छापेमारी के लिए पहुंची थी। बताया जा रहा है कि शाहरुख घर पर ही मौजूद है। बुधवार को ड्रग्स केस में याचिका खारिज होने के बाद जेल में बंद आर्यन खान ने मिलने के लिए उनके पिता और शाहरुख खान मुंबई के ऑर्थर रोड जेल पहुंचे। ये मुलाकात 18 मिनट की रही। हालांकि जेल प्रशासन नियम के अनुसार 10 मिनट की ही मुलाकात की बात मान रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी एस में आर्यन खान के साथ बॉलीवुड की उभरती एक्ट्रेस के चैट्स भी एनसीबी को हम मिले हुए हैं। इन चैट्स में ड्रग्स की तस्करी की बात की जा रही है।
एनसीबी ने इस सबूत के रूप में अदालत के सामने पेश किया। ये भी कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस क्रूज पर मौजूद थी। शुरू में ही एनसीबी ने उन्हें जाने दिया। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को लेकर जमकर निशाने में लिया। प्रज्ञा ने बोला, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण बन के रहो, रावण बनोगे तो वध कर दिए जाओगे। क्यों क्या करेंगे राम जी, मजबूरी हो जाएगी। महिला का अनादर करोगे, अपमान करोगे तो प्रभु राम को सीता मैया को लाने के लिए रावण का वध करना ही पड़ेगा। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भोपाल गणेश चौक में टीला रामपुर पर महाआरती शामिल में होने आई थी। उन्होंने न्याय नारी शक्ति को मिलेगा, तुम्हारे प्रपंच का कुछ नहीं होने वाला, ये बात भी कही। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने भगवा को ही आरोपित कर दिया है, जिनको लोकसभा चुनाव में जनता ने ऐसा जवाब दिया। आज भी पूरा देश कहता है भोपाल के लोग बहुत समझदार और देशभक्त हैं। सांसद ने कहा, विभ्रांतियों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। जो काले मन का व्यक्ति यदि नर्मदा मैया की परिक्रमा कर ले तो उसका मन भी साफ नहीं, तो इसमें किसकी गलती है। आज विधानसभा शताब्दी समारोह से जुड़े राष्ट्रपति के कार्यक्रम में विपक्ष के ज्यादातर विधायक अनुपस्थित रहेंगे। बिहार विधानसभा के आयोजन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भाग नहीं लेंगे। वे पूर्व स्थान उपचुनाव प्रचार में गए हुए हैं। राजद के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिबद्धता भी देख रहे हैं। बुधवार में एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति की अगवानी में किए गए, लेकिन इसके बाद क्रोएशिया रवाना हो गए। 3-4 दिन वे नहीं रहेंगे। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी के ज्यादातर विधायक पटना नहीं आ रहे हैं। भाकपा माले ने विधानसभा के आयोजन को लेकर अपना गुस्सा शब्दों में बयां किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सूत्रों को बताया कि वे चुनाव प्रचार के सिलसिले में विशेष स्थान में हैं। उत्तराखंड के बाढ़ और भूस्खलन में फंसे छत्तीसगढ़ के 55 लोग गुरुवार को दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार शाम को अपने निवास कार्यालय से उत्तराखंड में भिलाई के फंसे यात्रियों को फोन के जरिए बातचीत कर कुशल जाना। उन्होंने कहा, आप सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य शासन द्वारा आप सबके सकुशल वापसी के आवश्यक प्रबंध किए गए। सीएम भूपेश बघेल ने सीमा सिंह, रूही और अनेक लोगों के साथ बातचीत करी, उनका हालचाल जाना और उन लोगों को आश्वस्त किया। भारी बरसात और भूस्खलन में फंस रहे हैं लोग। यात्रियों ने कहा कि दूसरे राज्यों के लोग भी हैं फंसे, हम लोगों तक जल्दी मदद पहुंचाई जाए। जब तक हम लोगों को नहीं बचाया गया तब तक सभी लोग डरे हुए थे। सीएम ने कहा, उत्तराखंड में आप सबके फंसने की सूचना मिलते ही मैंने मुख्य सचिव और दुर्ग जिला प्रशासन को आप सबकी सुरक्षा और सकुशल वापसी के लिए हर संभव पहल करने के लिए निर्देशित दिया है। गुरुवार को रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में कलेक्ट्रेट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें कवर्धा में सांप्रदायिक हिंसा का सबका मुद्दा छाया रहा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशासन की सजगता से ही कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। सीएम ने कहा, आज के दौर में सूचना ही शक्ति है, ऐसे में सोशल मीडिया का पर्यवेक्षण बेहद जरूरी है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टर की है। बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में कानून व्यवस्था की चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीति बनाएं। भिंड जिले के बवेड़ी गांव में बीहड़ में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान मिराज 2000 गुरुवार को सुबह क्रैश हो गया। जब गांव वाले क्रैश साइट पर पहुंचे तो अभिशाप लेन के लिए घायल मिले और जांच के आदेश जारी कर दिए गए। गांव वाले के मुताबिक घटना सुबह 8 बजे के आसपास की। आसमान में विमान से धुआं निकला और अचानक नीचे गिर गया। विमान जहां गिरा वहां बड़ा गड्ढा बन गया है। विमान गिरता देख गांव वालों में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 2 साल पहले वायुसेना का विमान MiG-21 क्रैश हो गया था। हादसे में 2 पायलट सुरक्षित थे, जिन्होंने समय रहते ही विमान से इजेक्ट कर लिया था। जबलपुर आर्थिक अपराध ब्यूरो ने मंडला में जनपद पंचायत से रिटायर्ड सीओ नागेंद्र यादव की तिलहरी स्थित फ्लैट और मंडला में गुरुवार तड़के 4 बजे रेड मारा है। नागेंद्र के खिलाफ DOW में को प्रारंभिक आंकलन में 85 लाख रुपए की अतिरिक्त आय मिली है। सूत्रों की माने तो नागेंद्र यादव की आदिम जाति कल्याण विभाग मंडला में मंडल संयोजक के पद पर वर्ष 1990 में भर्ती हुई। आय से अधिक मामले में घिरे आरोपी नागेंद्र यादव का मंडला में 2 और जबलपुर में 1 और भोपाल में 1 मकान मिला है। आरोपी नागेंद्र यादव के खिलाफ EWO में वर्ष 2010 में शिकायत हुई थी। 11 साल से सिर्फ जांच चल रही है। SP AWD देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक उनके संज्ञान में मामला सामने आया तो उन्होंने मुख्यालय से अनुमति दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखते रहे के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।